नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीते जिला पंचायत कार्यालय में केडीपी की बैठक जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में हुई। जेडीएस का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एसटी के वोक्कलिका और अन्य समूहों का आधार मजबूत कर रही है। कन्नड़ फिल्म उद्योग ने दर्शन मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बालासोर में बकरीद के मौके पर दो गुटों में हुई झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान, पायलट में प्रियंका गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सिक्खू की पत्नी की पॉलिटिक्स में एंट्री, इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीता जिला पंचायत कार्यालय में केडीपी की सभा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास के संबंध में चर्चा की गई और कार्यों की समीक्षा हुई। इस मौके पर बसवा कल्याण के विधायक रेणु सलगार, पीतर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिरदाड़े, उमरियाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने अपने तालुके से संबंध मुद्दों पर चर्चा की। मंच पर नगर सभा और हज मंत्री रहीम खान, सांसद सागर खंडे, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी गिरीश पडोले, जिला पुलिस अधीक्षक चिन्बसवर नायसल और वन अधिकारी आदि उपस्थित थे। इस बैठक में विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, फिशराइज निगम के अध्यक्ष मालावी नारायण राव और जिला तालुका स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜವಾರಿ ಕಂಪನಿ ಸರ್, ಜವಾರಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ 90% ಸೇರಿಸೋದು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಲಾಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ? केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री कुमार स्वामी दो जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठा रहे हैं। एक जेडीएस का पुनर्गठन करना, जिसके वे राज्य अध्यक्ष हैं, दूसरा वोक्कलिका समुदाय का समर्थन प्राप्त करना और दूसरा भविष्य में क्षेत्रीय पार्टी की मदद के लिए विभिन्न समुदायों को विश्वास में लेना। उन्होंने और उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी, जो संभवतः राज्य पार्टी प्रमुख का पद संभालेंगे, वह सीरा तालुके के पटनायक कन्हल्ली में कुंजतिगा वोक्कलिका धार्मिक प्रमुख श्री नंजवदूत स्वामी और तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ में लिंगायत संत श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुंजतिगा वोक्कलिका को केंद्र की जातियों की सूची में ओबीसी का दर्जा देने और कुडोक्कलिका को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनर्वर्गीकरण के लिए मना लूंगा। उपेंद्र और किच्चा सुदीप सहित कन्नड़ फिल्म उद्योग के सितारों ने अंततः इस रेणुका स्वामी हत्या मामले पर खुलकर बात की है, जिसमें कथित तौर पर सुपरस्टार दर्शन शामिल है। सोमवार को अभिनेता, निर्देशक और राजनेता उपेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला और कहा कि पूरा देश इस हाई प्रोफाइल मामले पर करीब से नजर रख रहा है और मामले में निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहा है। उपेंद्र ने आपराधिक न्याय सुधारों की वकालत करते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और उसका लाइव प्रसारण किया जा सकता है। उपेंद्र ने कहा, किसी सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़े मामले में पुलिस को नियमित रूप से मामले की सुनवाई के वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने चाहिए। किसी सार्वजनिक व्यक्ति के मामले की सुनवाई पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक की जानी चाहिए और इससे सबूतों से छेड़छाड़, प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ऐसा करने से रेणुका स्वामी के परिवार, लोगों, मीडिया और दर्शन के प्रशंसकों को कोई भ्रम नहीं रहेगा और लोगों में पुलिस और मीडिया के प्रति अधिक सम्मान पैदा होगा। अब जबकि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भाजपा तथा उसके गठबंधन सहयोगी जेडीएस के क्रमशः 17 और 2 सीटों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है, तो भगवा पार्टी के प्रति असंतोष कम हो सकता है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। असंतोष की आग को हवा देने वाला एक प्रमुख पदाधिकारी स्पष्ट कारणों से पार्टी से दूर है। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही जिला और मंडल स्तर पर समग्र पार्टी संगठन के लंबे समय से अपेक्षित पुनर्गठन को जल्द ही शुरू किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर अपनी हार के लिए फीडबैक प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और एक समिति बनाएगी, जिसके संबंधित जिला इकाइयों से मिलने की उम्मीद है। इन बैठकों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र और उनकी टीम जिला इकाइयों में फेरबदल कर सकती है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ओडिशा के बालसोर में दो समूह के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने शहर के कुछ संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी और लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि 17 जून की मध्यरात्रि से 18 जून की मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार को बालसोर के जिलाधिकारी आशीष ठाकरे से बात की और स्थिति को काबू में लाने के लिए उन्हें तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। शहर के भुजकिया पीर इलाके में सोमवार को मवेशियों की कुर्बानी से सड़क पर बह रहे खून को लेकर विरोध जताते हुए लोगों का एक समूह धरने पर बैठ गया। पुलिस ने बताया कि दूसरे समूह ने कथित तौर पर उन पर पथराव किया, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय कुमार बालासोर में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने बालासोर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि अब तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि वह लोकसभा की किसी सीट से इस्तीफा देंगे। राहुल ने नियम के मुताबिक एक सीट से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद रहेंगे। कांग्रेस ने इसके बाद घोषणा कर दी कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी की ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को बताया कि वायनाड लोकसभा सीट उनके पास है और उनका उम्मीदवार उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने जानकारी दी कि वह वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका गांधी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने की स्वतंत्रता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को कहा कि एलडीएफ ऐसे कुछ भी नहीं करेगी जो भाजपा के लिए अनुकूल हो, इसीलिए हम निश्चित रूप से वायनाड में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की योजना वायनाड सीट खाली करने की थी तो उन्हें राहुल गांधी जैसे एक प्रमुख नेता को दक्षिण में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। वह देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ेंगी। इससे पहले उन्हें हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उस समय उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। कमलेश ठाकुर देहरा के पास जसवा परागपुर के रहने वाली है, जो कि उनकी उम्मीदवारी का कारण हो सकता है। हालांकि चुनावी राजनीति में वह नहीं है, लेकिन अपने पति के मुख्यमंत्री बनने के बाद से वह उनके साथ विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही है। पहले उनके हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकली थी। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में उपचुनाव 10 जुलाई को होंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। हिमाचल में इस समय कांग्रेस की सरकार है। पीएम मोदी ने मंगलवार को जनता को एक अच्छी खबर दी है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम वापस आ गया है। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पीएम मोदी का यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी 111वीं बार मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके मन की बात कार्यक्रम के नए एपिसोड की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव के कारण कुछ महीनों के अंतराल के बाद मन की बात वापस आ गया है। इस माह का कार्यक्रम रविवार 30 जून को होगा। मैं आप सभी से इसके लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने का आह्वान करता हूं। MyGov ओपन फोरम YMO ऐप पर लिखें या 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करें। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोग भी अपने सुझाव या विचार भेज सकते हैं। आपको बता दें कि 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगर आप भी मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव देना चाहते हैं तो ऊपर पीएम मोदी द्वारा बताए गए तरीकों से ये काम कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने पैर पानी से साफ करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले के वाडे गांव में नाना पटोले के पैर कीचड़ में फंस गया था। इसके बाद कार्यकर्ता ने पानी से उनका पांव धोया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाना पटोले अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता उनका पैर धोते हुए दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नाना पटोले भाजपा और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का वीडियो शेयर किया है। भाजपा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने लोगों को हमेशा पैरों की धूल समझा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पैर कीचड़ में सन गए तो उन्होंने एक कार्यकर्ता से पैर धोने को कहा। अगर सत्ता उनके हाथ में चली गई तो गरीबों का यही हाल होगा। यह वीडियो प्रमाण है। जिले के सिक्टी प्रखंड क्षेत्र में एक पुल भर-भराकर नदी में समा गया। ये पुल अरिया के पड़किया घाट पर बना हुआ था। बताया जा रहा है कि बकरा नदी पर मौजूद इस पुल के निर्माण में करोड़ों की लागत लगी थी। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ये भी सुना जा सकता है कि पुल को बने अभी तक साल भी नहीं हुआ था। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि ठेकेदार और विभागीय लापरवाही की वजह से ये घटना सामने आई है। पुल की लागत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पटिया पुल के 3 पिलर बहकर नदी में समा गए, जिससे पुल टूट गया। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के उत्तरी हिस्से में स्थित एक अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 9 मरीजों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि राजधानी तेहरान से उत्तर पश्चिम में लगभग 330 किलोमीटर, लगभग 205 मील दूर रश्त शहर के कायम अस्पताल में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। स्थानीय समय अनुसार सोमवार देर रात 1:30 के आसपास आग लगी थी। इस हादसे में 6 महिलाओं और 3 पुरुषों की मौत हुई है। शहर के अग्निशमन विभाग के प्रमुख शाहराम मोमेनी ने सरकारी टीवी पर कहा कि बेसमेंट में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। वहीं पर गहन चिकित्सा इकाई स्थित है। मोमेनी ने कहा कि आपातकालीन कर्मचारियों ने वहां फंसे 140 से ज्यादा लोगों, मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को निकाला और उनमें से 120 को अन्य चिकित्सा सुविधाओं में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में आधी रात को अस्पताल से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उत्तर कोरिया की राजधानी पेंगोयांग में शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर उनकी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए किम जोंग उन को धन्यवाद किया। इस दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। पुतिन 2 दिवसीय यात्रा के लिए उत्तर कोरिया पहुंच रहे हैं और उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया में उनकी यह टिप्पणी प्रकाशित की गई है। पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अमेरिका के साथ तनातनी का सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए। पिछले 24 वर्षों में उत्तर कोरिया की अपनी पहली यात्रा पर जा रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन पर अपने आक्रमण के लिए उत्तर कोरिया के दृढ़ समर्थन की सराहना करते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ऐसे व्यापार की संभावनाएं तलाशेंगे और भुगतान प्रणालियां विकसित करेंगे जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं होंगी और वो संयुक्त रूप से देशों के खिलाफ प्रतिबंधों का विरोध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इन प्रतिबंधों को एक तरफा और अवैध करार दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिला पंचायत कार्यालय में केडीपी की बैठक जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में हुई। जेडीएस का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एसटी की वोकलिका और अन्य समूहों का आधार मजबूत कर रही है।
कन्नड़ फिल्म उद्योग ने दर्शन मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बालासोर में बकरीद के मौके पर 2 गुटों में हुई झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान, पायलट में प्रियंका गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सिक्खू की पत्नी की पॉलिटिक्स में एंट्री, इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।